दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता इवेल्युएट आयोटा का पावर 18 प्लस 1 बाय आयोटा का पावर 25 इसका होल क्यूब है। इसको जो है वो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और फिर जाके इनको सॉल्व करिएगा। तो हमारा फर्स्ट नंबर है, पहले लिख दीजिए गिवन। जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो ये हमारा दिया हुआ है आयोटा का पावर ये 18 और ये प्लस 1 बाय आयोटा का पावर 25 और इसका पावर में ये 3 दिया हुआ है। तो देखिए इसको जो है वो हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो देखिए ये आयोटा का पावर 18 है, तो क्या हम इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं? ये आयोटा का पावर 2 और इसका पावर में ये 9 है। 9 टू जा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा प्लस यहाँ पे हम ये क्या इनको लिख सकते हैं? आयोटा का पावर 2 इसका पावर 12, 12 टू जा 14 और इनटू में आयोटा। तो ये जो है वो आयोटा का पावर 1 है, तो ये 24 और ये 1 25 हो जाएगा और इसका पावर में ये 3 हो जाएगा। क्लियर? आप जानते होंगे चूंकि आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारा क्या होगा? -1 के पावर ये 9 प्लस ये 1 बाय हमारा -1 के पावर ये 12 इंटू आयोटा इसका पावर में जो है वो हमारा 3 हो जाएगा। क्लियर? तो ये आप जानते होंगे। तो अब देखिए आपको जो है वो एक इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं, आप लोग इनको याद रखिएगा। तो क्या इम्पोर्टेंट बात है? तो देखिए अगर -1 के पावर हमारा ओड नंबर रहता है, क्या रहता है? ओड नंबर रहता है, तब उनका मान हमारा हमेशा -1 होगा। अगर -1 के पावर ये इवेन नंबर रहता है, तब इनका मान हमारा हमेशा 1 होता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो -1 का पावर हमारा ओड नंबर है, इनका मान -1 हो जाएगा। -1 के पावर इवेन नंबर है, तो इनका पावर ये जो -1 का पावर इवेन नंबर है, इनका मान 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये भाई साहब हमारा -1 प्लस ये 1 बाय इनका मान 1 इंटू आयोटा और इसका पावर में 3 हो जाएगा। तो अब देखिए -1 प्लस ये 1 बाय आयोटा, हम क्या कर लेते हैं यहाँ से? आयोटा ये जो है वो ये हमारा नीचे में आयोटा नहीं रहता है, तो इसलिए हम ये आयोटा से ऊपर नीचा गुना भाग हम कर दिए हैं और ये पावर 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हम कर दिए हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर? तो ये 1 प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर और इसका पावर में 3 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? तो -1 होता है। तो ये -1 और ये प्लस माइनस माइनस बना देगा। तो ये हमारा होगा -1 माइनस आयोटा इसका पावर 3। अगर हम यहाँ से -1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 प्लस आयोटा और इसका पावर में 3 हो जाएगा। अब देखिए हम -1 को बाहर कर देंगे तो ये आयोटा -1 पावर 3 और ये 1 प्लस आयोटा पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे सिंस a प्लस बी का होल क्यूब, इनका फॉर्मूला होता है हमारा a क्यूब प्लस ये 3 a स्क्वायर b प्लस ये 3 a b स्क्वायर प्लस ये b क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आयोटा क्यूब -1 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 1 क्यूब प्लस ये हमारा आयोटा क्यूब प्लस ये 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस ये 3 इंटू a इंटू ये हमारा b स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए -1 और ये हमारा 1, आयोटा क्यूब का मान क्या होता है? सिंस आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा होता है, तो माइनस आयोटा और ये हमारा 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारा +3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? तो -1 होता है। तो हमारा ये +3 इंटू -1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे -1 और ये 1 माइनस ये आयोटा प्लस ये 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारा -1 इंटू 1 और -3 कितना हो जाएगा? -2 और ये +3 आयोटा माइनस आयोटा, तो ये हमारा +2 आयोटा हो जाएगा। अब इनको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 माइनस ये 2 आयोटा, ये इनका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। 2 नंबर में देखिए for any two complex number z1 and z2
prove that real part of z1 into z2 is equal to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into जो है वह imaginary part of z2। कहता है for any two complex number, कोई भी जो है वह टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 के लिए हमें ये पार्ट जो है वह प्रूव करना है। तो वेरी सिंपल है, तो ये हमारा 2 नंबर में है, ये जो है वो 2 नंबर में। सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे ये z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा डी, ये जो है वह लेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम जो है वो पहले z1 इंटू z2 निकाल लेंगे। तो z1 क्या है, a प्लस आयोटा बी इंटू z2 क्या है, c प्लस आयोटा डी दिया हुआ है। इनको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a इंटू ये c प्लस आयोटा डी प्लस आयोटा बी इंटू ये सी प्लस ये आयोटा डी हो जाएगा। ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए सी और ये हमारा ए डी और ये आयोटा हो जाएगा प्लस बी सी आयोटा 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 ए स्क्वायर और ये बी डी हो जाएगा। आयोटा ए स्क्वायर का मान -1 होता है, तो हम यहाँ पे रखेंगे ये ए सी, ये दोनों पार्ट्स जो है वो आयोटा कॉमन हो जाएगा। आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ए डी प्लस ये बी सी, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस ये बी डी हो जाएगा। तो देयरफॉर हम यहाँ से z1 इंटू जो है वह z2 निकाले हैं, तो ये हमारा ए सी माइनस ये बी डी प्लस आयोटा इंटू ये ए डी प्लस ये बी सी, ये हमारा रिजल्ट आया हुआ है। अब हम इनसे आगे इनको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। तो क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन में जो है वो ये भाई साहब हमारा कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, अर्थात रियल पार्ट हम लेंगे किन का, तो z1 इंटू z2 का। तो हमारा क्या है, ये हमारा है ए सी माइनस ये बी डी, क्या है तो ए सी माइनस बी डी, ये हमारा LHS पार्ट में दिया था ना, देखिए ना ये जो है वो दिया हुआ था, तो ये हम लिए हैं, तो ये हमारा इतना आया हुआ है। अब देखिए ए हमारा क्या है, तो यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, ए जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो देखिए ए जो है वो क्या है, z1 का हमारा रियल पार्ट है। तो हम ये लिख सकते हैं ए के बदले में जो है वो रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू सी क्या है हमारा, सी जो है वो रियल पार्ट ऑफ z2 है, ये रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस बी हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ डी क्या है, z2 है, z2। तो यही तो हमें प्रूव करना था ना, यही जो है वो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ पे हम जो है वो लिख देंगे देयरफॉर ये रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। यही हमारा प्रूव करने के लिए मिला था और यही जो है वो हम क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन था और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन भी आया है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे प्रूव्ड लिख दीजिएगा, क्लियर। अब देखिए थर्ड नंबर इनका, अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कहता है रिड्यूस ये 1 बाय ये 1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 बाय 1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा बाय 5 प्लस आयोटा टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमको जो है वो इनको रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिए गिवन। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 1 अपॉन ये 1 माइनस 4 आयोटा माइनस ये 2। इसमें कैलकुलेशन जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है, समझे, वो जो है वो ध्यान से देखिए, गलती नहीं होना चाहिए। 3 माइनस ये 4 आयोटा बटा ये 5 प्लस ये आयोटा, क्लियर। तो ये हमारा जो है वो दिया हुआ है, क्लियर। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा तो हम ये लिख देते हैं। देखिए हमने राइट डाउन कर दिया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। सबसे पहले जो है वो इनका तीनों का जो है वो हम रेशनलाइज कर लेंगे, क्लियर। तो चलिए
यहाँ पे हम रेशनलाइज कर लेंगे तो ये 1 बाय ये 1 माइनस 4 आयोटा हो गया। तो रेशनलाइज में हम क्या करते हैं, ये जो है वो साइन जो है वो चेंज करके ऊपर ये जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 1 प्लस ये 4 आयोटा बाय ये 1 प्लस हमारा 4 आयोटा और माइनस 2 बाय ये 1 प्लस आयोटा इंटू में ये 1 माइनस आयोटा बाय ये 1 माइनस आयोटा। क्लियर। और ये इंटू 3 माइनस 4 आयोटा बाय ये 5 प्लस आयोटा इंटू में ये 5 माइनस आयोटा बाय ये 5 माइनस आयोटा। ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए जब हम इनको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 1 प्लस 4 आयोटा बाय, देखिए यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये 1 का होल स्क्वायर माइनस ये 4 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 2 इंटू ये 1 माइनस ये आयोटा बाय ये हमारा 1 स्क्वायर माइनस ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे जो है वो हम फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू ये 5 माइनस ये आयोटा माइनस 4 आयोटा इंटू ये 5 माइनस ये आयोटा बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये 1 प्लस 4 आयोटा बाय ये हमारा 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा तो माइनस 1, और ये जो है वह चलिए इनको हम एक लाइन बता देते हैं। 4 का ये जो है वो 4 स्क्वायर इंटू हमारा आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस ये जो है वह 2 इंटू ये 1 माइनस आयोटा बाय ये 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर। और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 5 जा 15 माइनस ये 3 आयोटा माइनस 4 5 जा 20 आयोटा माइनस माइनस प्लस ये 4 आयोटा स्क्वायर बाय ये 25 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 ये हमारा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए आयोटा स्क्वायर ये रिजल्ट जो है वो माइनस 1 दे देगा तो माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, ये 1 प्लस ये 4 आयोटा बाय ये हमारा 1 प्लस 4 स्क्वायर 16 ये हमारा 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बना देगा और ये माइनस 2 इंटू ये 1 माइनस आयोटा बाय ये 2 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए एकदम जो है वो हम डिटेल से जो है वो आपको बताते जाते हैं। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा तो ये 15 माइनस ये 3 आयोटा और 20 तो माइनस ये 23 आयोटा हो जाएगा और माइनस ये 4 बाय ये 26 हो जाएगा। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 प्लस 4 आयोटा बाय ये 16 प्लस 1 तो ये हमारा 17 माइनस ये 1 माइनस आयोटा बाय 1 हो जाएगा। और देखिए और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 15 और इनमें से 4 को जो है वो माइनस करेंगे तो ये 11 माइनस ये 23 आयोटा बाय ये 26 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा तो हमारा 17 हो जाएगा। ये 1 प्लस 4 आयोटा माइनस 1 से भाग देंगे तो 17 आएगा तो ये हमारा 17 इंटू ये 1 माइनस ये आयोटा हो जाएगा। क्लियर। और इंटू में ये 11 माइनस ये 23 आयोटा बाय ये 26 हो जाएगा। इसको हम जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये 1 प्लस 4 आयोटा माइनस ये 17 माइनस माइनस प्लस ये 17 आयोटा अपॉन में ये 17 हो जाएगा और इंटू में ये 11 माइनस ये 23 आयोटा बाय ये 26 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये -1 प्लस ये +1 और -17 तो हमारा -16 और ये 17 4 17 80 90 20 21 हो जाएगा प्लस ये 21 आयोटा और बाय ये 17 इंटू में ये 11 माइनस ये 23 आयोटा बाय ये 26। अब ये ऊपर भी जो है वो मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा कितना होगा -16 इंटू ये 11 माइनस 23 आयोटा प्लस 21 आयोटा इंटू ये 11 माइनस 23 आयोटा और इसके बारे में जो है हुआ इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 442 आएगा 442 आएगा। अब -1 को हम जो है वह -16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
माइनस 176 आएगा, माइनस माइनस प्लस 16 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 368 आयोटा हो जाएगा। और यहाँ पे हम 21 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये प्लस ये 231 आयोटा हो जाएगा, माइनस 21 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 483 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और इसके जो है वो डिवाइड में हमारा 442 हो जाएगा। तो अब इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। हम जो है वो यहाँ पे इनको सॉल्व करते हैं। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस ये प्लस बना देगा, तो ये हमारा -176 और ये हमारा प्लस बना देगा। ये जो है वह आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस से गुना होकर प्लस बना देगा, प्लस ये 483 और ये दोनों भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, तो दोनों भाई साहब ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड हो जाएगा तो ये 81 हमारा 9 और ये 639 325 599 आयोटा हो जाएगा। इसके बाद में हमारा 42 हो जाएगा। इसको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे तो इनको जो है वो हम क्या करेंगे, इनको जो है वो ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना आएगा, तो ये 307 प्लस ये 599 आयोटा बाय ये 442 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो इनका हमारा जो है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो हम इनको लिख देंगे कि हमारा क्या हो जाएगा 307 बाय ये 442 प्लस 599 बाय ये 442 आयोटा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 4 नंबर। अब देखिए हमारा इनका 4 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आयोटा b अपॉन में c माइनस आयोटा d, प्रूव डेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, इनको अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और हमें गिवन ये दिया हुआ है तो हम जो है वो पहले लिख लेंगे गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है, तो ये x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू ये हमारा दिया हुआ है अंडर रूट a माइनस आयोटा b अपॉन में c माइनस ये आयोटा d, ये दिया हुआ है। सबसे पहले जो है ना इनका जो है वो नाम इक्वेशन फर्स्ट रख दीजिए। क्लियर, अब जो है वो हम दोनों साइड जो है वो हम कंजुगेट ले लेते हैं। ये जो है वो इक्वेशन फर्स्ट का, यहाँ पे हम लिख देंगे conjugate on both side, conjugate on both side we get, हम जो है वो दोनों तरफ जो है वो कंजुगेट हम जो है वो लेते हैं। तो कंजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। ये हमारा x प्लस ये आयोटा y इज इक्वल टू, जहां भी आयोटा वाला है उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा अंडर रूट ये a प्लस आयोटा b बाय ये c प्लस आयोटा d हो जाएगा। इनका नाम सेकेंड इक्वेशन रख दीजिए। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इजीली जो है वो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जो है वो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, x माइनस आयोटा y इंटू में ये x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आयोटा b बाय ये c माइनस आयोटा d इंटू में ये हमारा अंडर रूट a प्लस आयोटा b बाय ये c प्लस आयोटा d हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इनका हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हम इनको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस आयोटा बी इंटू ये a प्लस आयोटा बी और इसके बट्टे में जो है वो हमारा c माइनस आयोटा डी इंटू में c प्लस आयोटा डी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी हमारा वही हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो लगाएंगे, इम्प्लाइज ये भी दीजिए। तो हमारा ए स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर, नीचे में जो है वो
सी स्क्वायर जो डी स्क्वायर। आप इनको जो है वो इस तरीका जो है वो एक लाइन में जो है वो लिख सकते हैं। देखिए यही यही वाला जो है ना, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया हुआ है। यही को हम जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। तो जब हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा अंडर रूट ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर जोड़िए डी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो देयर फोर यहाँ से क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और यही जो है वो हमारा क्या करना था, तो यही हमारा प्रूव करना था और यही जो है वो हम प्रूव कर दिए। तो यहाँ पे प्रूव्ड जो है वो लिख दीजिएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, यही ना हमें प्रूव करना नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। इफ z1 बराबर ये 2 माइनस आयोटा और z2 बराबर 1 प्लस आयोटा, हमें कहता है फाइंड करने के लिए मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 बाय z1 माइनस z2 प्लस 1, इनका हमें मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो चलिए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो लिख दीजिए, फिर जाके इनको सॉल्व करेगा। सबसे पहले लिख दीजिए गिवन, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो z1 बराबर ये 2 माइनस आयोटा एंड z2 बराबर ये 1 प्लस आयोटा दिया हुआ है। तो हम इनका मान पहले जो है वह ये z1 प्लस z2 प्लस 1 बाई ये z1 माइनस z2 प्लस 1 इनका मान निकाल लेते हैं, फिर इनका हम इजिली मॉडुलस निकाल लेंगे। तो हम इनका मान निकालने जा रहे हैं, चूंकि ये z1 प्लस ये z2 प्लस में ये 1 बाई ये z1 माइनस ये z2 प्लस 1 का है। तो हमारा z1 का मान कितना दिया हुआ है, तो z1 का मान हमारा 2 माइनस आयोटा प्लस z2 का मान ये 1 प्लस आयोटा प्लस ये 1 और इसके बाय में हमारा z1 का मान ये 2 माइनस आयोटा माइनस z2 का मान 1 प्लस आयोटा प्लस ये 1 हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 2 और देखिए ये आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, ये 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 और इनके बाय में हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा इनको जो है वो माइनस हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, आयोटा आयोटा कितना हो जाएगा 2 2 4 बाई ये हमारा 2 माइनस ये आयोटा माइनस आयोटा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस 2 आयोटा हो जाएगा ना, तो माइनस ये 2 आयोटा, यहाँ से 2 हमारा कॉमन मिल रहा है तो 2 जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा 1 माइनस आयोटा हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है वो निकाले हैं देयरफॉर ये z1 प्लस ये z2 प्लस ये 1 बाय में ये z1 माइनस ये z2 प्लस 1, इनका मान हम निकाले हैं 2 बट्टा ये 1 माइनस आयोटा, ये हम जो है वो मान निकाल लिए हैं। क्लियर, यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए इनका हमें मॉडुलस चाहिए तो हम जो है वो दोनों तरफ मॉडुलस लगा देंगे। मॉडुलस लगा देंगे तो ये z1 प्लस ये z2 प्लस ये 1 और इसके बट्टे में ये z1 माइनस ये z2 प्लस 1 इज इक्वल टू ये 2 बाई ये 1 माइनस आयोटा मोड के साथ में। अब इनका हम जो है रेशनलाइज कर देंगे तो ये जो है आयोटा नीचे में नहीं रहता है, तो इसलिए हम इनका रेशनलाइज करेंगे तो ये हमारा 2 बाई ये 1 माइनस आयोटा इंटू ये माइनस का साइन जो है वो हम चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो 1 प्लस आयोटा बाई ये 1 प्लस हमारा आयोटा हो जाएगा। तो अब इनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ये 1 प्लस आयोटा अपॉन में यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला जानते होंगे a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू ये 1 प्लस आयोटा बाय 1, आयोटा स्क्वायर हमारा कितना होता है, सिंस आयोटा स्क्वायर ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस ये 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू ये 1 प्लस आयोटा बाय 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये 2 से 2 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा।
तो ये हमारा क्या आएगा यहाँ पे, ये 1 प्लस आयोटा। तो अब इनका हम जो है वो मान निकाल लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये अंडर रूट, ये हमारा रियल पार्ट स्क्वायर है जो, और ये इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। तो ये हमारा 1 प्लस ये 1, तो ये रूट अंडर 2 हो जाएगा। कितना होगा, रूट अंडर 2। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस, हेंस हमें जो है वो मॉडुलस ऑफ ये z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन में z1 माइनस ये z2 प्लस 1, इनका मॉडुलस जो है वो √2 आएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। देखिए इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कहता इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बटे ये 2x स्क्वायर प्लस 1, तब हमें कहता है प्रूव डेट ये a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर x स्क्वायर जोड़ 1 का होल स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए गिवन क्या दिया हुआ है, तो ये हमें दिया हुआ है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू ये x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और बटे में ये 2x स्क्वायर प्लस 1, इनका नाम फर्स्ट जो है वो दे दीजिए। अब जो है वो हम क्या करते हैं, तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, हम यहाँ पे कंजुगेट ले लेते हैं ऑन बोथ साइड। यहाँ पे लिखिएगा टेकिंग conjugate, taking conjugate on both side we get, दोनों तरफ जो है वो हम कंजुगेट लेते हैं। तो कंजुगेट ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आयोटा वाला का साइन चेंज हो जाएगा, तो a माइनस ये आयोटा b इज इक्वल टू, जहां भी आयोटा होगा उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी आयोटा है तो ये माइनस आयोटा इनका होल स्क्वायर अपॉन में ये 2x स्क्वायर प्लस ये 1 हो जाएगा। इनका नाम सेकेंड दे दीजिए। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, देन जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा a प्लस आयोटा b इंटू ये a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू, ये हमारा x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में ये 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में ये x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में ये 2x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस ये आयोटा b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हम इनको इस तरीका से लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा इंटू ये x माइनस आयोटा इनका होल स्क्वायर बाय, ये 2 बार लिखल है, ये 2x स्क्वायर प्लस 1 इनका होल स्क्वायर। अब देखिए वो यहाँ पे a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हमारा x स्क्वायर माइनस ये आयोटा का होल स्क्वायर इनका होल स्क्वायर हो जाएगा और इसके अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें प्रूव करने के लिए ये मिला था ना, तो देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में ये 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही तो हमें प्रूव करने के लिए मिला था और यही जो है वो हम प्रूव कर दिए। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए ध्यान दीजिए, इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये 7 नंबर क्वेश्चन कहता है z1 बराबर 2 माइनस आयोटा और z2 बराबर ये -2 प्लस आयोटा है। तो फाइंड हमें करना है रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बटा ये z1 कंजुगेट और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/z1 इंटू z1 कंजुगेट। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए और जो गिवन दिया हुआ है उनको राइट डाउन कर लीजिए। गिवन यहाँ पे लिख दीजिए। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, तो गिवन हमें दिया हुआ है z1 इज इक्वल टू ये 2 माइनस ये आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू ये -2 प्लस आयोटा, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें z1 इंटू z2 जो है वो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो z1 इंटू हम z2 निकालेंगे, z1 हमारा 2 माइनस आयोटा इंटू ये -2
प्लस ये आयोटा दिया हुआ है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ये -2 प्लस ये आयोटा माइनस ये आयोटा इंटू ये -2 प्लस ये आयोटा हमारा हो जाएगा। तो इनको हम गुना कर देंगे तो ये जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2 2 जा -4 प्लस ये 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस ये 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस ये आयोटा स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे -4 2 आयोटा तो ये 4 आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो हम यहाँ से जो है वो देयरफॉर ये Z1 इंटू Z2 निकालेंगे तो -5 प्लस ये 4 आयोटा होगा। -5 प्लस 4 आयोटा हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं तो Z1 इंटू Z2 निकाले हैं। और देखिए ये जो है वो हम निकाल लिए हैं। अब जो है वो हमें क्या निकालना है, Z1 इंटू Z2 निकाल लिया। अब जो है वो Z1 का कंजुगेट समय इनको डिवाइड भी करना है। देखिए इम्प्लाइज यहाँ पे जो है वो Z1 का हम कंजुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा तो ये 2 प्लस ये हमारा आयोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ से निकालेंगे Z1 इंटू Z2 बाई ये Z1 कंजुगेट। तो Z1 इंटू Z2 हमारा कितने दिया हुआ है -5 प्लस ये 4 आयोटा बटा Z1 कंजुगेट हमारा 2 प्लस आयोटा है, ये 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। अब देखिए इनके जो है वो हम यानी कि इनको पहले सॉल्व कर लेंगे, इनके कंजुगेट्स जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 माइनस ये आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और इनको डिवाइड भी कर दिए। तो अब इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो -5 इंटू ये 2 माइनस आयोटा प्लस 4 इंटू में ये 2 माइनस आयोटा बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर माइनस ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 5 दूनी के 10 माइनस माइनस ये प्लस ये हमारा 5 आयोटा प्लस 4 दूनी के 8 आयोटा माइनस ये 4 आयोटा स्क्वायर, और इसके बट्टे में जो है वो क्या हो जाएगा 2 का वर्ग 4 आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे -10 8 5 ये जो है 8 5 कितना हो जाएगा 13 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस ये 4 हो जाएगा, और इसके बट्टे में ये माइनस माइनस 4 प्लस हो जाएगा तो 4 प्लस 1, तो -10 में -10 प्लस 4 तो ये हमारा -6 प्लस ये हमारा 13 आयोटा बाई ये 5 हो जाएगा। ये हमारा इतना जो है वो हम निकाल लिए हैं। कहीं पे कैलकुलेशन में तो मिस्टेक तो नहीं हुआ है, देख लीजिए ना, कहीं पे जो है वो मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ये जो है वो हम इतना जो है वो निकाल लिए हैं। क्लियर। अब देखिए अब जो है वो हम देयरफॉर इनको Z1 इंटू Z2 बटा ये Z1 कंजुगेट हम इनको लिखेंगे तो ये -6/5 प्लस ये 13/5 इंटू आयोटा हो जाएगा। हम ये इतना निकाल लिए। हमें क्या प्रूव करना है, ये जो है वो रियल पार्ट ऑफ ये Z1 इंटू Z2, तो इनका रियल पार्ट कितना होगा -6/5। देयरफॉर ये रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बाई ये Z1 कंजुगेट हमारा -6/5 हो जाएगा। ये इनका हमारा क्या हो जाएगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा, बनना ये जो है वो बन जाएगा। इनका जो है वो हम एक बार आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं। कितना नंबर था 7 नंबर था, -2/5 आंसर दिया हुआ -2/5, तो कहीं तो मिस्टेक तो नहीं किया है। एक बार हम कैलकुलेशन देख लेते हैं, रुकिए। तो देखिए हम तो भयंकर मिस्टेक कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इनका मान -1 होता है, तो -1 और ये माइनस वाला तो ये +1 हो जाएगा ना, तो -4 और +1, तो -4 +1 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हम निकालेंगे तो देयरफॉर ये हमारा Z1 इंटू Z2 जो है वह कितना हो जाएगा -4 + 1, ये हमारा -3 प्लस ये 4 आयोटा आएगा, -3 प्लस ये 4 आयोटा आएगा। ये जो है वो हमारा -3 हो जाएगा। यहाँ भी जो है वो हमारा -3 हो जाएगा, यहाँ भी -3 हो जाएगा। तो ये जो है वो 3 दूनी के -6 हो जाएगा, बल्कि 10 नहीं बल्कि -6 हो जाएगा, और ये हमारा ये 3 आयोटा हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए ये हमारा ये 6 हो जाएगा, और ये हमारा 3 8 3 11 आयोटा होगा। क्लियर। तो अब देखिए -6 प्लस 4 तो ये हमारा -2 होगा, और ये प्लस ये हमारा 11 आयोटा हो जाएगा। अब देखिए -2/5, तो ये जो है वो हमारा कितना होगा तो -2/5, बिल्कुल हमारा सही था, समझे।
इस तरीका से थोड़ा यहाँ पे जो है वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, तो आप इनको देख लीजिएगा। ये हमारा फर्स्ट नंबर था। सेकेंड में इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू हमें Z1 इंटू जेड कंजुगेट निकालना है। सबसे हम पहले निकाल लेते हैं, ये अगेन लिख दीजिएगा। अगेन सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, तो Z1 इंटू ये Z1 कंजुगेट निकाल लेते हैं। तो Z1 हमारा क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा 2 माइनस आयोटा इंटू Z1 कंजुगेट जो है वो हम यहाँ पे निकाले हैं, तो 2 प्लस आयोटा है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, ये 2 का वर्ग, ये जो है वो स्क्वायर 4 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस हमारा +1 हो जाएगा, तो ये 5 कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। हमें क्या चाहिए, 1/, ये Z1 इंटू ये Z1 कंजुगेट चाहिए। जब हम इनको, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/5। इनको जब हम लिखेंगे तो ये हम क्या लिखेंगे, 1/5 प्लस ये 0 आयोटा लिख सकते हैं, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये 1 बटा ये Z1 इंटू ये Z1 कंजुगेट। इनका इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है, 0 है, तो 0 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा, ये 7 नंबर बन जाएगा। तो अब देखिए इनका 8 नंबर, अब देखिए वो इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज द कंजुगेट ऑफ, ये इतना दिया हुआ है। देखिए हमें जो है वो x और y जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, समझे, x और y जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, और इनका कंजुगेट ये जो है वो हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और फिर इनको सॉल्व करिएगा। तो ये हमारा गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो ये x माइनस ये आयोटा y इंटू ये 3 प्लस ये 5 आयोटा इज इक्वल टू ये -6 माइनस ये 24 आयोटा दिया हुआ है, समझे। ये जो है वो इतना दिया हुआ है। अब देखिए जो है वो आप इनको क्या करिए, तो यहाँ पे जो है ना माइनस नहीं बल्कि ये प्लस कर लीजिए, तब बुक से जो है वो आंसर मिलेगा। इनको जो है वो प्लस कर लीजिए। अब देखिए इसको जो है वो हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई पे लेकर लेंगे, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये x इंटू ये 3 प्लस ये 5 आयोटा और माइनस ये आयोटा y इंटू ये 3 प्लस ये 5 आयोटा इज इक्वल टू -6 प्लस ये 24 आयोटा हो जाएगा। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 3x प्लस ये और ये हमारा 5x इंटू में आयोटा माइनस ये 3y इंटू में आयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 5y आयोटा 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 स्क्वायर इज इक्वल टू -6 प्लस ये 24 आयोटा हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे इम्प्लाइज ये 3x प्लस ये दोनों टर्म से हमारा आयोटा कॉमन मिलता है, तो यहाँ से आयोटा हम कॉमन ले लेंगे, तो ये 5x माइनस ये 3y आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस ये क्या बना देगा, प्लस बना देगा। ये हमारा प्लस 5y इज इक्वल टू -6 प्लस ये 24 आयोटा, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए ये दोनों भाई साहब को हम एक साथ लिखते हैं, तो ये हमारा 3x प्लस ये 5y और प्लस ये हमारा 5x माइनस ये 3y इंटू आयोटा इज इक्वल टू -6 और प्लस ये 24 आयोटा। अब यहाँ पे जो है वो हम क्या कर देंगे, तो हम जो है वो इक्वेट कर देंगे रियल पार्ट और जो है वो इमेजिनरी पार्ट को। यहाँ पे लिख दीजिएगा इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हम इक्वेट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा रियल पार्ट है, रियल पार्ट के बराबर इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा। ये 3x प्लस ये 5y इज इक्वल टू -6, इसका इक्वेशन नाम फर्स्ट दे देते हैं, और ये हमारा 5x माइनस ये 3y इज इक्वल टू ये 24, इनका नाम सेकेंड दे दीजिए। तो अब यहाँ से हम जो है वह ए और बी का जो है वो मान इजिली जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, ए और बी का मान हम यहाँ से इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा यहाँ पे। तो चलिए हम जो है वो क्या कर लेते हैं यहाँ पे, तो हम इक्वेशन जो है वो फर्स्ट को जो है वो हम क्या कर लेते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करके और सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके हम माइनस कर देते हैं। तो 5 से इनको हम जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इनको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा
15x प्लस ये 25y इज इक्वल टू माइनस ये 30 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 15x माइनस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 24 3 जा 72 हो जाएगा। तो ये माइनस ये जो है वो माइनस है, तो ये प्लस ये माइनस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये 9 5 14 और ये 3 34y इज इक्वल टू, ये हमारा जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ये 2 और ये 0 माइनस हमारा जो है वो 102 आ गया है। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो माइनस 102 बाई ये 34, ये जो है वो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू -3 आएगा। y का मान कितना आया हुआ -3। अब ये y का मान जो है वो हम फर्स्ट और सेकंड में रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट देन वी गेट। जब हम y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है 3x प्लस ये 5y इज इक्वल टू -6 है। तो y का मान -3 दिया हुआ है, तो हमारा ये 3x प्लस ये 5 इंटू -3 इज इक्वल टू -6। ये हमारा 3x माइनस ये 15 इज इक्वल टू -6, माइनस से 15 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा 3x इज इक्वल टू -6 प्लस ये 15, ये 3x इज इक्वल टू ये हमारा कितना हो जाएगा -6 प्लस 15, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। 3 3 जा 9, देयरफॉर ये x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना है, क्या लिखिएगा, हम जो है वो लिख देंगे हेंस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3, और ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमें, फाइंड द मॉडुलस ऑफ, इनका हमें जो है वो 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा माइनस ये 1 माइनस आयोटा बटा ये 1 प्लस ये आयोटा, इनका हमें मॉडुलस जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए और जो गिवन दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो गिवन क्या दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा बटा ये 1 माइनस आयोटा माइनस ये 1 माइनस आयोटा बाय ये 1 प्लस आयोटा, ये हमें गिवन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, इनको जो है ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर मॉडुलस निकालेंगे तो ये इजीली जो है वो निकल जाएगा। तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये 1 माइनस आयोटा इंटू ये 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। 1 माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस आयोटा, और ये यहाँ पे भी 1 प्लस आयोटा बचा हुआ है। तो ये 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस आयोटा बचेगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हमारा क्या होता है a स्क्वायर प्लस ये 2ab प्लस ये b स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस ये 2ab जोड़िए बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस ये आयोटा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस ये 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस ये आयोटा स्क्वायर, और इसके बट्टे में जो है वो देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इनका फॉर्मूला होता है ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है सर ए स्क्वायर जोड़िए बी स्क्वायर होता है। तो ये हमारा 1 का होल स्क्वायर माइनस ये आयोटा स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस ये 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये 1 माइनस ये 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, और इसके बाय में हमारा हो जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए +1 -1 कैंसिल, प्लस -1 +1 कैंसिल, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 2 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस ये 2 आयोटा बाय ये 2, तो ये 2 2 कितना हो जाएगा 4 आयोटा बाय 2, तो इनका मान निकालेगा 2, तो ये हमारा कितना आएगा 2 आयोटा। तो देयरफॉर यहाँ पे हमने जो मान निकाला है ये किनका 1 प्लस आयोटा बाय ये 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा बाय ये 1 प्लस ये आयोटा, इनका मान हम कितना निकालना है तो 2 आयोटा,
हमें इनका जो है वो मॉडुलस जो है वो निकालने के लिए कहता है, अर्थात ये 1 प्लस आयोटा बाय ये 1 माइनस आयोटा माइनस ये 1 माइनस आयोटा बाय ये 1 प्लस आयोटा, इनका मॉडुलस तो दोनों साइड हम मॉडुलस लगा देंगे तो इनका मॉडुलस हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो इनको हम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो 0 प्लस ये 2 आयोटा हो जाएगा। तो ये हमारा मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर रियल पार्ट स्क्वायर जोड़िए इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो ये 0 स्क्वायर जोड़िए 2 स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट ये 0 प्लस 2 का वर्ग, ये जो है वो 2 का स्क्वायर 4, तो हमारा रूट अंडर 4 हो जाएगा। 4 जब बाहर निकलेगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 ही इनका आंसर हो जाएगा। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा भी, then so that u by x plus v by y is equal to 4 into x square minus y square। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन लिख दीजिए। हमें गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या चीज गिवन दिया हुआ है, तो हमें ये पार्ट जो है वो गिवन दिया हुआ है x प्लस ये आयोटा y इनका पावर में 3 इज इक्वल टू ये u प्लस ये आयोटा b, ये हमारा गिवन दिया हुआ है। तो इनको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पे सॉरी a प्लस बी का होल क्यूब पे ब्रेक कर देंगे। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू ये b प्लस ये 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये बी क्यूब आयोटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस ये आयोटा भी हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये हमारा एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई इंटू में आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान हमारा कितना होता है, आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा होता है। तो ये हमारा आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस ये 3x वाई स्क्वायर, और ये हमारा माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस ये आयोटा वाई क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी हो जाएगा। तो अब देखिए रियल पार्ट ये हमारा है, तो ये दोनों को साथ में रखेंगे, इस दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ये 3x वाई स्क्वायर प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये 3x स्क्वायर वाई माइनस ये वाई क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू ये हमारा यू प्लस आयोटा भी। अब यहाँ पे जाओ हम इक्वेट कर देंगे, क्या कर देंगे, ये रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेटिंग कर देंगे और ये दोनों जो है बोथ साइड कंपेयरिंग कर देंगे। तो आप कंपेयरिंग भी जो लिख सकते हैं, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ जो है वो हम इक्वेट करेंगे और तुलना कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब माइनस ये 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू, क्लियर, और इधर इमेजिनरी वाला हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस ये वाई क्यूब इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा, ये हमारा इतना हो गया। अब दोनों टर्म से हमारा x जो है वो कॉमन मिलता है, तो x हम कॉमन ले लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू, ये इतना हो गया। अब देखिए x को हम इधर भेज देंगे, तो ये हमारा u बाय ये x का मान आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 वाई स्क्वायर, ये हमारा u बाय x का मान ये इतना आ चुका है, क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू भी, देयरफॉर ये हम भी बाय ये y को इस साइड भेज देंगे, तो ये y इज इक्वल टू ये 3x स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर, ये हमारा ये भी बटा ये u का मान ये हमारा इतना जो है वो आ जाएगा, इनका भी मान इतना आ गया। हमें प्रूव करना है, तो हम LHS वाला पार्ट को लेते हैं, LHS में हमारा है u बाय एक्स प्लस भी बटा वाई है, तो u बाय एक्स का मान हम निकाले हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ये 3y स्क्वायर प्लस भी बटा वाई का मान हम निकाले हैं 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर एक्स 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, दोनों से वो 4 कॉमन मिल जाएगा, तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए यही तो हमें प्रूव करना था, यही हम जो है वो दिखा दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे है ये हमारा RHS के इक्वल है, तो लिख दीजिएगा हैंस
LHS बराबर RHS, LHS बराबर ये RHS और ये प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर, इफ अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा और बीटा जो है वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है विथ ये मॉडुलस बीटा का मान जो है वो 1 दिया हुआ है, देन फाइंड बीटा माइनस अल्फा बाय ये 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए और फिर जाके इनको जो है वो सॉल्व करिएगा। देखिए वह एक जो है वह फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए समझिए पहले यहाँ पे जो है वो हमें समझना है। क्या समझना है, सबसे पहले जो है ना हम इनको जेड के इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट जेड इज इक्वल टू ये हमारा जेड इज इक्वल टू ये बीटा माइनस ये अल्फा बाय ये 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, ये जो है वो हम मान लिए हैं। इनको जो है वह जेड के इक्वल जो है वह मान लिए हैं। नहीं तो जो है ना जेड कंजुगेट के इक्वल जो है वह इनको इस तरीका से मान लीजिएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, चूंकि ये जो है वह जेड इंटू ये जेड कंजुगेट, जेड इंटू जेड कंजुगेट ये हमारा मोड जेड का होल स्क्वायर होता है। जेड इंटू जेड कंजुगेट क्या होता है, तो मोड जेड का होल स्क्वायर होता है। ठीक है। ये हम जो है वो क्या माने हैं, मोड जेड इज इक्वल टू हम इतना माने हैं। तो हमारा जेड इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि जेड इंटू ये जेड कंजुगेट इज इक्वल टू ये मोड जेड का होल स्क्वायर। देखिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तब ये जो है वो जेड का मान हमारा ये हो जाएगा। तो जेड का मान हम रखेंगे तो ये बीटा माइनस अल्फा बटा ये 1 माइनस ये अल्फा कंजुगेट ये बीटा इंटू जेड कंजुगेट है। तो जेड कंजुगेट ये हमारा कितना हो जाएगा, चलिए जो है वो हम लिखिए देते हैं। जेड हमारा क्या है, बीटा माइनस अल्फा बाय ये 1 माइनस अल्फा कंजुगेट ये बीटा दिया हुआ है। इनका हमारा क्या है, तो कंजुगेट है, तो हम कंजुगेट ऊपर में दे दिए इज इक्वल टू ये मॉड हमारा जो है वह बीटा माइनस अल्फा बाय ये 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, इनका हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्चुअली हमें इनका ही मान चाहिए ना। चलिए हम जो है वो ये स्क्वायर इधर चढ़ा देंगे तो रूट में आ जाएगा। तो ये जो है वो हमारा इनका मान इजिली फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। तो पहले हम इस साइड वाले को जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो इन साइड वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा बीटा माइनस ये अल्फा बाय ये 1 माइनस अल्फा कंजुगेट ये बीटा। अब देखिए ये जो है कंजुगेट है ना, तो सब पे ये कंजुगेट आ जाएगा हमारा। ये बीटा कंजुगेट माइनस ये अल्फा कंजुगेट बटा ये 1 माइनस अल्फा कंजुगेट, इसका डबल कंजुगेट हो जाएगा, एक बार पहले था, इंटू ये बीटा कंजुगेट। और ये हमारा हो जाएगा, क्या होगा सर, तो ये हमारा होगा बीटा माइनस अल्फा बाय ये 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, चूंकि ये जो है वो दो बार कंजुगेट रहता है तो उनका जो है वो मान जेड के ही इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो दो बार कंजुगेट है तो ये अल्फा के इक्वल हो जाएगा। इम्प्लाइज ये हमारा बीटा माइनस अल्फा बाय ये 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा, और ये हमारा बीटा कंजुगेट माइनस ये अल्फा कंजुगेट बाय ये 1 माइनस ये अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट हो जाएगा इज इक्वल टू ये बीटा माइनस अल्फा बाय ये 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, इनका होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले बीटा से इस दोनों को, फिर अल्फा से इस दोनों को। तो ये बीटा इंटू ये बीटा कंजुगेट माइनस ये अल्फा कंजुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट माइनस ये अल्फा कंजुगेट, और इसके बाद में ये हमारा क्या हो जाएगा 1 इंटू ये 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा इंटू ये 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा बाय ये 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको हम गुना कर लेंगे, इनको हम गुना कर लेंगे तो बीटा इंटू ये बीटा कंजुगेट माइनस ये हमारा अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा हो जाएगा, और ये माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू ये अल्फा कंजुगेट बाय, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट और बीटा इंटू बीटा कंजुगेट हो जाएगा इज इक्वल टू ये बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, इसका हमारा
होल स्क्वायर हो जाएगा कि अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट क्या हो जाएगा। देखिए आप हम शुरू में बताए थे जेड इंटू जेड कंजुगेट ये जो है वो मोड जेड का होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बीटा इंटू बीटा कंजुगेट ये मोड बीटा का हमारा होल स्क्वायर माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा अल्फा कंजुगेट बीटा माइनस ये अल्फा बीटा कंजुगेट अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट क्या हो जाएगा प्लस ये मोड अल्फा का होल स्क्वायर और इसके बट्टे में 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा प्लस ये हमारा हो जाएगा मोड अल्फा का होल स्क्वायर और ये मोड बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा होगा बीटा माइनस अल्फा बाय ये 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। हमारा दिया हुआ है बीटा मोड बीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो हमारा मोड बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये हमारा 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा माइनस ये अल्फा बीटा कंजुगेट जोड़ ये मोड अल्फा का होल स्क्वायर और इसके बट्टे में जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनके बट्टे में जो है वो 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा और ये मोड बीटा का मान 1 हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा ये मोड अल्फा स्क्वायर और ये मोड में ये बीटा माइनस अल्फा बाय ये 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा इनका होल स्क्वायर। अब देखिए ये भाई साहब इनसे हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो इनका मान जो है वो 1 के इक्वल आया हुआ है। देखिए 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट प्लस ये मोड अल्फा कंजुगेट का होल स्क्वायर है, तो यही वाला नीचे में है तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा। ये बीटा माइनस अल्फा बाय ये 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये मोड ये बीटा माइनस अल्फा बाय ये 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा इनका मान हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा, बस आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारा फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ये मोड 1 माइनस आयोटा पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x है, ठीक है। तो हमें जो है वो इनका नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीजर सॉल्यूशन फाइंड करना है इस इक्वेशन का। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है, तो ये मोड 1 माइनस आयोटा पावर में x इज इक्वल टू ये 2 पावर x ये हमारा इतना दिया हुआ है, क्लियर। अब देखिए अगर हम जो है वो ये मॉडुलस के अंदर में है ना, तो इनका मान हम निकालेंगे क्या होता है मोड ये जो है वो हमारा z इज इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y के फॉर्म में दिया हुआ है। जब हम इनका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ये रियल पार्ट स्क्वायर जो ये इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब हमारा हो जाएगा अंडर रूट ये रियल पार्ट स्क्वायर अर्थात 1 का होल स्क्वायर जोड़ ये -1 का होल स्क्वायर और इसके पावर में x इज इक्वल टू 2 पावर x हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर 1 इनका हमारा पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा रूट 2 पावर में x इज इक्वल टू 2 पावर x हो जाएगा। तो ये 2 रूट 2 का मतलब क्या हो गया, इनका मतलब हो गया पावर में 1/2 पावर 1/2। तो 2 पावर 1/2 इसका पावर हमारा x इज इक्वल टू 2 पावर x हो जाएगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 पावर में ये x/2 इज इक्वल टू 2 पावर x। देखिए दोनों का ये हमारा बेस क्या है बराबर है। जब दोनों का बेस बराबर होगा पावर भी जो है वो बराबर हो जाएगा। यस या नो, आप कहेंगे यस सर ये जो है वो आप लोग 8 में पढ़े होंगे। तो ये हमारा x/2 इज इक्वल टू ये x हो जाएगा। अब इनको हम इस साइड भेज लेंगे, तो इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू ये 2x। इनको हम इस साइड भेज लेंगे तो ये 0 बराबर ये 2x माइनस x। तो यहाँ पे हमारा 0 इज इक्वल टू x। यहाँ पे x का मान कितना आया हुआ है, तो x का मान 0 आ गया है। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तब देखिए 30 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 30 नंबर क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इफ a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d इंटू ई प्लस आयोटा f इंटू जी प्लस आयोटा h इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b देन सो डैट। तब हमें प्रूव करना है a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर जोड़ g d स्क्वायर जोड़ ये e स्क्वायर जोड़ f स्क्वायर
इनटू में सब है, ये इनको हमें इतना के इक्वल प्रूव करना है। तो वेरी सिंपल है, सॉल्यूशन लिख दीजिए फिर इनको सॉल्व करेगा। सबसे पहले लिख दीजिए गिवन, जो दिया हुआ है उनको राइट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा दिया हुआ है a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू में e प्लस ये आयोटा एफ इंटू में g प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू ये a प्लस आयोटा बी, ये दिया हुआ है। इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। अब जो है वो हम दोनों तरफ जो है वो कंजुगेट ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा टेकिंग conjugate on both side we get। हम जो है वो दोनों तरफ कंजुगेट लेते हैं। कंजुगेट हमारा ले लेंगे, आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये a माइनस ये आयोटा b, ये c माइनस ये आयोटा d, ये हमारा e माइनस आयोटा f और ये g माइनस आयोटा h इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी हो जाएगा। इनका नाम 2 दे दीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड देन वी गेट। हम जो है वो फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वो a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी, देखिए इनको हम एगो जो है वो सॉल्व करके हम यहाँ पे बता देते हैं। तो ये हमारा आएगा a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। तो ये हमारा a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर आएगा। जब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये e स्क्वायर प्लस ये एफ स्क्वायर, क्लियर। फिर ये दोनों को हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे तो ये जी स्क्वायर प्लस ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे प्रूव्ड जो है वो लिख दीजिएगा। इस तरह चलिए वो आप ध्यान दीजिए। इनका हमारा लास्ट 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 1 प्लस इफ 1 प्लस आयोटा का बट्टा ये 1 माइनस आयोटा का पावर m इज इक्वल टू 1 है, तो देन फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ m। तब हमें m का जो है वह क्या फाइंड करना है, तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर। चलिए हम इनको सोल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन दे दीजिए। सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो गिवन हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा बाई ये 1 माइनस आयोटा, इसका पावर में ये m इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। पहले हम इनका रेशनलाइज कर लेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज ये हमारा 1 प्लस ये आयोटा बाई ये 1 माइनस आयोटा इंटू ये 1 प्लस आयोटा बाई ये 1 प्लस आयोटा, और इसका पावर में ये m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इनको हम सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा देंगे तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर अर्थात आयोटा स्क्वायर, इसका पावर m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इनको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ये बी स्क्वायर अपॉन में ये 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये हमारा 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है बटा ये 1 प्लस ये 1, और इसके पावर में m भी दिया हुआ है तो m इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऊपर में क्या बचेगा, ये हमारा 2 आयोटा बाई ये 1 1 2, इसके पावर m इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा 2 से 2 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो देयरफॉर ये आयोटा का पावर m इज इक्वल टू कितना आया हुआ है 1 आया हुआ है। तो इनका नाम फिलहाल हम फर्स्ट देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, हम जानते हैं आयोटा का पावर 1 का मान अंडर रूट -1 होता है और आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। आयोटा का पावर 3 का मान माइनस आयोटा होता है। आयोटा का पावर 4 का मान 1 के इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम क्या कर रहा है, ये हमें जो है वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ m का जो है वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है वो फाइंड करना है। तो देखिए इसमें हम जो है वो देखेंगे
अब जो है वो आयोटा का पावर 5 जाएँगे तो ये जो है वो ज़्यादा हमारा हो जाएगा। इसीलिए हम 4 तक ही जो है वो चेक करेंगे। तो हम जो है आयोटा का पावर 4 इज़ इक्वल टू हम 1 देख रहे हैं। तो यहाँ पे चूँकि आयोटा का पावर 4 इज़ इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे यस, हम जो है वो यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, जब इनका RHS साइड बराबर है तो LHS बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से जो है वो हम चलते हैं। तो ये हमारा आयोटा का पावर m इज इक्वल टू ये आयोटा का पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बेस जो है वो इक्वल है, तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर ये m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट प्रश्नावली, जो कि 5 के साथ में, जो कि हमारा है लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।